हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास +2 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम लेसन 10। अब तक 9 लेसन हो चुके हैं। इससे पहले जो लेसन था वो था दिल्ली सल्तनत। इम्पॉर्टेंट था वो भी, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके दिल्ली सल्तनत थे, उसमें से भी क्वेश्चन आते ही हैं हर एक पेपर में, और हर ईयर्स में आते हैं। आप किसी भी ईयर्स के पेपर उठा के देखिए, उसमें एक क्वेश्चन कंफर्म होगा, दिल्ली का भी और मुगल सल्तनत का भी। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चैप्टर का नेम देख लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूलर। आज जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है औरंगजेब पॉलिसी। औरंगजेब जो शासक था मुगल सल्तनत में, सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है और पावरफुल, प्लस क्रूर भी कुछ लोग कहते हैं। उसके जो काम करने वाले साथ थे, जो मंत्री थे, वो भी कह गए थे। क्यों, वो जानेंगे एंड में, आंसर के एंड तक पता लग जाएगा आपको। ये अकबर और जहांगीर में डिफरेंसेस बेसिस पे कुछ कारण है, पॉलिसी उस पे है। द गोल ऑफ अकबर, इस पे क्वेश्चन है। एडवेंचर ऑफ बाबर, बीजापुर एंड गोलकुंडा, ये जगह का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। तो इस पे क्या क्वेश्चन है वो भी देखेंगे एंड में। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपके पेपर में सिंपल पैटर्न होते हैं। जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं 18 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से एक मैप होएगा। तो देखा जाए तो क्वेश्चन लिखने वाले 17 हुए। बाकी मैप में तो आपको 10 जगह के नाम भरने होते हैं, तो 10 नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 2 पेज भरने होते हैं, 2 से 2.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, और मार्क्स मिल जाते हैं आसानी से। इस चैप्टर में जो 10 नंबर क्वेश्चन है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है मैंने कितना लिखा है। 4 नंबर में सिंपल है, 80 वर्ड की लिमिटेशन है, और 2 नंबर में 20 वर्ड की। पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं, और टाइम 3 घंटा। असाइनमेंट अगर आपने दिया होगा तो 20 में से मार्क्स मिल ही जाते हैं। बाकी तो पेपर से आप लेकर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं NIOS से। एक बार फिर से देखते हैं लेसन 10, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूलर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वाज औरंगजेब पॉलिसी टुवर्ड द राजपूत्स डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ अकबर। सिंपल पूछा गया है कि जो राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति थी वो कैसी थी। अकबर से कंपैरिजन कर पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन। तो अकबर तो नॉर्मली ऐसा शासक था जो सबको मिलाकर चल रहा था, साथ लेकर चल रहा था। औरंगजेब की नीति थी इस्लामिक नीति, कि अगर उस पर जो भी खड़ा नहीं हुआ उसको मार दो या जेल में डाल दो। सिंपल रूल थे कि उसी नीति पर चलना है, चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए औरंगजेब के संबंध अच्छे नहीं थे राजपूत से। अब आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं। द मुगल इम्पेयर्स अंडर औरंगजेब हैड रीच इट्स मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड हैज़। अब यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि जो मुगल इम्पेयर था औरंगजेब तक काफ़ी फैल चुका था, काफ़ी एरिया। लेकिन उसके सबसे ज़्यादा ट्रबल थे मुगल के टाइम। औरंगजेब की प्रॉब्लम हम बात करें अभी, तो औरंगजेब के टाइम प्रॉब्लम थे जाट, सतनामी, अफगान और सिख एंड मराठा। ये उसके लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग थे। लेकिन राजपूत वो थे जिन्होंने साथ दिया किसका, मुगल का, अकबर को और जहांगीर को, बाद में शाहजहां को। लेकिन औरंगजेब के साथ इनके जो मैनेजमेंट थे वो अच्छे नहीं हुए। संबंध क्यों खराब हो गए, क्योंकि अकबर अपना ही सिर्फ सोच रहा था। अकबर कह रहे औरंगजेब, तो यहाँ पे औरंगजेब सिर्फ अपना सोच रहा था, इसीलिए संबंध खराब हो गए। जबकि जहांगीर, शाहजहां और अकबर ने ऐसा नहीं किया, राजपूतों को साथ लेकर चल गए थे, उनके प्रॉब्लम में साथ दे गए थे। तो हमने यहाँ जाना कि राजपूतों ने साथ दिया किससे, इन सब से सफाया करवाने में। अफगान, जाट, सतनामी, सिख एंड मराठा, इन सब के साथ लड़ाई में राजपूतों ने साथ दिया किसका, मुगलों का। लेकिन एंड में यही हुआ, जब औरंगजेब आया तो संबंध बिगड़ गए, क्योंकि औरंगजेब की नीति अलग थी। औरंगजेब उनके लिए एलियन जैसा बिलीव होने लगा, उन्हें ये विश्वास होने लगा कि ये हमारे लिए अननोन है। इसी कारण जो संबंध थे वो ज़्यादा खराब हो गए। तो क्वेश्चन ईजी है, आपने 2-3 बार पढ़ना है, रीडिंग लगाना है, ध्यान से याद हो जाएगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर 10 नंबर में पूरा याद नहीं होता तो आप 50% भी लिखते हैं तो 10 में से 3 या 4 मिलेंगे। आपको आंसर में कुछ पॉइंट बस याद रखने, और कुछ भी मेंशन करते हैं तब भी 3 कंफर्म होते हैं। डिस्कस द इमरजेंसी ऑफ
न्यू स्टाइल इन मुगल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अकबर एंड जहांगीर। मुगल में एक खास बात थी, क्या वो ये खास बात थी कि हर एक किंग में, हर एक रूलर में कुछ ना कुछ स्पेशल था। किसी में कलाकारी थे, मकान बनाने की, बिल्डिंग बनाने की, आर्किटेक्चर की, किसी में डिज़ाइनिंग की, किसी में शासन चलाने की, किसी में मार्केट रिफॉर्मिंग की, और किसी में स्पेशली सेना को अच्छे से डेवलप करने की। हर किसी में कुछ स्पेशल क्वालिटी थी। ऐसे ही यहाँ पे बात की गई है आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या न्यू स्टाइल हुआ, इस पे क्वेश्चन है। तो 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद रिपीटेड नहीं है। क्वेश्चन आता भी है तो टर्म चेंज कर देगा। आपको सिर्फ 2 वर्ड ढूंढने हैं यहाँ पे। अगर वर्ड आपको आर्किटेक्चर हो जाए, वर्ड दिखता है आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, तो आपको सेम आंसर लिखना है। आर्किटेक्चर वर्ड और अकबर जहांगीर, इनमें से कोई भी होता है तो आपको सेम आंसर लिखना है। स्टेटमेंट चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंपल है, चेंजेस के फुल चांसेस हैं। अगर आया तो ड्यूरिंग द रीजन अकबर एंड जहांगीर मुगल आर्किटेक्चर विच इज द मैक्सिमम ऑफ इंडिया इस्लामिक एंड पर्शियन आर्किटेक्चर। सिंपल है, जो मुगल के टाइम हमें इस्लामिक पर्शियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर लगा। ये कब था? 16, 17 एंड 18th सेंचुरी में। यह जो भी हम बता रहे हैं वो तब की कहानी है। मुगल का सबसे प्रिंसली माना जाता है ताजमहल, कि सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका आर्किटेक्चर था वो था ताजमहल, जो आज भी उतना ही फेमस है जितना तब था। उसके 2 कारण थे कि एक तो बनाने का रीज़न बिल्कुल स्ट्रांग था, और दूसरा कारण ये है कि बनाने वाला जो व्यक्ति है उसमें से कोई भी दोबारा ताजमहल नहीं बना सकता था। इसीलिए वो एक जो था वो बहुत ही नायाब था और सबसे ज़्यादा कीमती भी था। आज भी वर्ल्ड में कोई दूसरा ताजमहल नहीं है। अब बात करते हैं इसमें, देयर वर मेनली 2 सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर। अब अकबर के टाइम 2 टाइप्स की पेंटिंग थी स्पेशली, एक तो जो इवेंट्स हो रहे थे वो, और दूसरा इन्फ्लुएंस। अब नॉर्मली मुगल में जो भी काम होते थे उसकी अकबर पेंटिंग बनवा रहा था। टेलीकॉम के, वर्किंग की, उसके सेना की, हर एक चीज़ की पेंटिंग बनवा रहा था। तो ये हमें आर्किटेक्चर में कुछ नया देखने को मिला। तो ये थे अकबर के टाइम। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स, यहाँ पे सीधा आपको बोला गया है कि जो मुगल पेंटिंग था वो रिच था, किसमें? जहांगीर से ज़्यादा रिच था मुगल्स की पेंटिंग में, स्पेशली अकबर के टाइम, क्योंकि अकबर लाइफ जो चीज़ें थी, जो चल रहा था वो पेंट करवा रहा था, इसीलिए अकबर की पेंटिंग ज़्यादा थी एडवांस। लेकिन वहीं अगर कंपैरिजन की जाए जहांगीर की, हमसे यहाँ मुगल में सिर्फ 2 के नाम दिए गए थे, तो हमें सिर्फ 2 का ही कंपैरिजन करना है, अकबर और जहांगीर, कोई और नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू बुक ही चलता हूँ मैं, जैसे आपके बुक में स्टेटमेंट होते हैं वैसे ही आंसर प्रेजेंट करता हूँ, ताकि मार्क्स अच्छे आ सके, आपके इससे अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखते हैं आंसर में। आंसर यहाँ पे जहांगीर के इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कि जहांगीर जो था वो स्पेशली पेंटर वाली सारी खूबी थी उसमें एक। दूसरा कि उससे कलर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता थी, अलग अलग टाइप्स के कलर की। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि वो इन सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना जान रहा था। नेचुरल कलर जो था उसकी भी उसे इम्पोर्टेंस पता थी, पता ही कि किस कलर में कैसा इफ़ेक्ट आएगा। और यही रीज़न है कि उसने अलग अलग एनिमल्स के पेंटिंग बनवाए। और ये सबसे जो था आर्किटेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट था, और इसीलिए हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट नेम भी आता है अकबर के बाद। इन द टाइम ऑफ जहांगीर द इम्पोर्टेंस ऑफ, अब यहाँ पे सीधा बोला गया है। कंपैरिजन में आप बोल सकते हैं कि जो इमेजेस थे वो कंपैरिजन में जहांगीर के ठीक बोले गए, क्योंकि जहांगीर के जो थे वो स्पेशली रियल इमेजेस से मैच थे। इवन बर्ड्स के हो गए, यहाँ पे 2-3 बर्ड्स के भी नेम दिए गए हैं, बर्ड्स, ट्री, प्लांट्स, इन सब के नेम दिए गए। चिनार, ये पेड़ की टाइप से, अलग अलग पेड़ की टाइप से। अबुल हसन, ये थे सेम टाइम उस टाइम बैठकर बनाने वाले व्यक्ति। अब हेल्प जो थे वो जहांगीर उन्हें कर रहे थे ताकि उन्हें नेचुरल कलर की पता हो। तो नेचुरल इफेक्ट उस टाइम की पेंटिंग में बहुत बड़ी बात है कि आप किसी भी पेंटिंग को नेचुरल इफेक्ट दे गए। ट्विक ए जहांगीर, ये वो मैन्युफैक्चरिंग पिक्चर्स है जिसमें ये बताया गया कि जहांगीर ने पूरे मुगल में शासन कैसे चलाए।
और ये सबसे बड़ा पेंटिंग माना गया अकबरनामा के बाद। अकबरनामा भी उतना ही बड़ा पेंटिंग और बुक माना गया जिसमें सारा अकबर की जीवनी लिखी गई है विथ पेंटिंग एज अ कॉमिक की तरह और सबसे रियल इमेज के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए डिस्कस में थोड़ा टाइम होगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिंपल पूछा गया, द एक्सप्लेन रोल ऑफ अकबर इज इन कीपिंग द इंडियन पीपल यूनिफाइड इन हिज किंगडम। सिंपल है, लोगों को इकट्ठा करने में क्या गोल थे। तो किसी भी सिस्टम को चलाने में सिंपल गोल होता है कि जितने टाइप्स के लोग हैं सबको एक साथ काम करवाया जाए। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें और उनके बीच में जो गैप है उसको इक्वल कर दें, तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा और सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ये रूल सिंपल है और इसी रूल पे काम किया अकबर ने। अकबर स्टार्टेड द वर्क ऑफ स्प्रेडिंग द सोसाइटी विद अ वेरी सिस्टमैटिक पॉलिसी। अकबर की सीधी पॉलिसी थी सोसाइटी को फैलाना है पूरे इंडिया भर में। जो मुगल सोसाइटी है उसका सिंपल था, सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। बैगम खान को हटा दिया क्योंकि बैगम खान इस्लामिक नीतियों पे चल रहे थे, जात पात इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे जो गलत था, इसलिए बैगम खान को हटाया गया। अकबर आए तो अकबर ने अपना सीधा डिप्लोमेसी अप्लाई किया, हटाया और हटा के जो डिफरेंसेस थे, छोटी जाति बड़ी जाति, जो जात पात की डिफरेंसेस थे उसको ख़त्म किया और ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जहाँ पे पूरा का पूरा स्प्रेडिंग हो गया, जो मेन कारण था स्प्रेडिंग का। दूसरा, ग्वालियर में एक टीम भेजा जिसके कारण ग्वालियर और मालवा पे भी कब्जा हो गया। तब वहाँ पे एक किंग था जो था बाज बहादुर, उसको हराकर मुगल शासन ने अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन वहाँ पे खुद का कोई शासक नहीं स्थापित किया, कोई और शासक आया, वो थी रानी दुर्गावती। सिंपल थे। आफ्टर विनिंग विच अकबर ज्वाइन द सोसाइटी, वापस जीतने के बाद अकबर ने उस सोसाइटी को भी एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पे भी सेम चीज़ें अप्लाई की। तो इस आंसर में हमने सीधा प्रेजेंटिंग किया। स्प्रेडिंग के सिंपल रूल थे कि जो जो उसके अकबर के डिप्लोमेटिक रूल में आ रहा था उसको अकबर हटा रहा था, चाहे बाज बहादुर हुए चाहे बैगम खान हुए, तो दोनों को हटाया और उसके बाद स्प्रेडिंग किए। इसी तरह जो हमारी एकत्र यानी इकट्ठा करने की सोसाइटी थी उसको इकट्ठा किया गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे आपसे सिंपल पूछा गया, व्हाई इज द एडवेंचर ऑफ बाबर इन इंडिया 1526 कंसीडर सिग्निफिकेंट। 2 नंबर में 2012 में आया हुआ है। अगर बाबर आया नहीं होता तो मुगल सल्तनत कभी भी स्थापित ही नहीं होता, इंडिया में आता ही नहीं। सिर्फ अगर मुगल आया तो वो थे बाबर पहला। बाबर वाज द विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोदी इन 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो वॉर हुए थे उसमें बैटल में बाबर विनिंग हुआ और इसी कारण उसने मुगल फाउंडेशन की स्टार्टिंग की, फाउंडिंग की। अब यह सिंपल थे, फर्स्ट कैप्चर आगरा एंड दिल्ली, ऐसे कैप्चर किया, पहले आगरा दिल्ली और पूरे इंडिया भर में ऐसी मुगल फैला। तो ये सिंपल रूल थे। एडवेंचर इसलिए कहा गया है कि स्टार्टिंग वहीं से हुआ। देन लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे सिंपल पूछे गए बीजापुर और गोलकुंडा के बीच में जो मुगल के समझौते थे वो क्या थे। हाउ डिड द एग्रीमेंट साइंड इन 1636 बिटवीन मुगल्स एंड बीजापुर एंड गोलकुंडा प्रोवाइड अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर मुगल पॉलिसी इन द डेक्कन। डिस्कस। ये क्वेश्चन 10 नंबर में है और 2015 में आया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको बीजापुर क्वेश्चन में रिवॉर्ड पहले है तो बीजापुर का पहले लिखेंगे। तो आदिल शाह उस टाइम थे, उन्होंने सीधा एग्रीमेंट किया कि वो 2 लाख रुपए देंगे, पे करेंगे मुगल को और किसी भी मामले में मुगल के नहीं आएंगे। दूसरा कि मुगल को कभी भी हेल्प चाहिए होगी बीजापुर से तो मुगल को हेल्प दी जाएगी बीजापुर से। अगर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मुगल इसमें पीछे नहीं हटेगा। मतलब सिंपल था, एक एग्रीमेंट हुआ समझौता के लिए और उसमें कुछ पैसे बीजापुर ने प्रेजेंट किए। सेम
गोलकुंडा ने भी सेम एक पेपर तैयार किया, संधि पेपर कहा जाता है इसे। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी गोलकुंडा टुक द ओथ। ओथ का होता है शपथ। एक शपथ लिया गया गोलकुंडा ने कि मुगल जो भी काम करेगा उसमें पूरा सहयोग होगा। दूसरा कि गोलकुंडा भी पैसे पे करेगा, सेम 2 लाख रुपए सालाना। उसके अलावा किसी भी मामले में मुगल के नहीं आएगा गोलकुंडा। अगर गोलकुंडा और बीजापुरी की फाइट होती है तो मुगल आकर उसको सॉल्विंग करवाएगा। ये सिंपल स्टोरी थी। When his agreement was ignored in 1656, the Mughal made a special change in policy. Now सिंपल था, जब शाहजहाँ आया तो इस पॉलिसी में चेंजेस किए गए, लेकिन काफ़ी लेट किया गया। तब तक यही पॉलिसी चला काफ़ी टाइम तक, जब तक शाहजहाँ नहीं था तब तक। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि इतने दिनों तक संधि चला एक एग्रीमेंट से। तो क्वेश्चन सिंपल था, बहुत ही इजी था। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।